मेरा आहिल, मेरे ताबिश की निशानी, उससे जुदा हो गया। संभालें खुद को कौसर, और जितनी जल्दी हो सके इस हकीकत को तस्लीम कर लें तो आपके हक में बेहतर होगा। ताबिश दुनिया से चला गया। खुदा की मर्जी और मसलियत समझकर खुद को संभाल लिया। आहिल मेरे ताबिश की निशानी थी, हालात और किस्मत ने उसे भी मुझसे जुदा कर दिया। और अब मैं कैसे और किस बात पे सब्र करूं? हौसला गए, प्लीज आप रोना बंद कर। आप देखना, इस एक दिन की मुलाकात को मैं 29 दिनों पे भारी कर दूंगी। वही आहिल आएगा और कहेगा कि उसने अपने दनियाल के साथ रहना, और ये रूमी, इसे तो मैं आराम से जीने नहीं दूंगी। इसने हमारा चैन और सुकून बर्बाद किया, अब इसे भी भुगतना होगा। खुदा के लिए बस कर दो सैरिश, ये गुस्सा, बदला और नीचा दिखाने के चक्कर में हमारे हाथ वैसे खाली रहे। मैं हाथ जोड़ रहा हूँ, खुदा के लिए बस कर दो। देखा मम्मी, देखा पापा मुझसे कैसे बात कर रहे हैं। रूमी की सारी असलियत जानते हुए भी कि वो कितनी कैरेक्टरलेस है, पापा मुझे ब्लेम दे रहे हैं। वो इसलिए कि अगर उसने अच्छा नहीं किया तो तुमने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। अगर तुम हमारे आने का इंतजार कर लेती तो शायद हालात मुख्तलिफ होते। पापा, आप अभी भी हर चीज का जिम्मेदार मुझे ठहरा रहे हैं। रूमी का जादू आपके सर से अभी तक नहीं निकला। सैरिश, अपने पापा से इस लहजे में बात कर रही हो तुम? क्या हो गया? पहले ही हालात इतने टेंस है और तुम दोनों आपस में लड़ रहे हो। जाओ जाके अपने कमरे में बैठो, जाओ अपने कमरे में। बजाय इसके कि आप सहरिश को तसल्ली देते, आप उसे बुरा भला कह रहे। आपको क्या लगता है उसे दुख नहीं है? मुझे मत समझाएं कि मैंने क्या करना है। मैं तो उस वक्त को पछता रहा हूं जब मैं आप औरतों की बातों में आ गया। अगर मैं खुद तहकीक कर लेता तो शायद मामलात कुछ और होते। आपको अभी भी इस मामले में गुंजाइश दिखती है? आपने खुद नहीं देखा था? मैंने अपने कानों से सुना है कि सारिम रूमी से शादी करना चाहता है। मगर रूमी भी सारिम से शादी करना चाहती है, आपने ये तो नहीं सुना था ना? सारिम का बाप रूमी की हमायत में उसके लिए केस लड़ रहा है और आप अभी भी कह रहे हैं कि रूमी गलत नहीं है। अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, हो चुका जो होना था। मम्मा आइला गया। हाँ जी, आहिल आ गया। चलो जी, दादी की गोदी। वाह भाई, बहुत मुबारक हो तुम्हें, बेटा मिल गया तुम्हें तुम्हारा। और कैसे ना मिलता, जाहिर सी बात है, सोर्स ही इतना बड़ा था। अच्छा एक काम करो, ये जाओ जाके प्लेट में निकाल के लाओ, सबका मुंह मीठा कराओ। भाई भाई हो तो ऐसा हो, वहां बहन को इल्जाम लगा के घर से निकाल दिया जाता है, और यहाँ भाई अपने दफ्तर से छुट्टियां कर करके, अदालतों के चक्कर लगा लगा के अपने भांजे को वापस घर लेके आता है, और मिठाई भी। वो इसलिए कि मेरी बहन बेकसूर है, इसीलिए अल्लाह ताला ने उसका साथ दिया और उसका बच्चा उसे वापस मिला। और एक बात और, शानज़े, अभी तो मैंने सिर्फ 3-4 दिन की छुट्टियां की। अगर अपनी बहन के लिए मुझे नौकरी भी छोड़नी पड़ती ना, तो आस्ते आस्ते छोड़ देता। क्यों? अदालत ने बहुत बड़ा वजीफा बांधा है क्या आहिल का? शानज़ी, अदालत आहिल के लिए क्यों लगाएगी वजीफा? तो यही तो मैं पूछ रही हूँ आपसे कि इसका खर्चा कौन करेगा? इस घर के खर्चे पहले ही पूरे नहीं हो रहे। आप परेशान ना हो भाभी, मुझे कुछ दिन दें, आप पर बोझ नहीं बनूंगी। 1 घंटा भी आहिल को यहाँ आए हुआ नहीं और तुम्हें खर्चों की फिक्र पड़ गई। मुझे ये बताओ, तुम्हारी बहन जो तुम्हारी माँ के घर पे रहती है, उसके खर्चे कौन उठाता है? देख लिया आपने, देख लिए, आपकी गैर मौजूदगी में यूं ही मेरी बहन के ताने मुझे पड़ते हैं हर वक्त। जहाँ तुमने अम्मी को 10 ताने दिए, अगर एक ताना अम्मी ने तुम्हें दे लिया तो कोई कयामत तो नहीं आ गई। खैर नहीं आओ,
अगर तुम खामोशी इख्तियार कर लो तो अच्छा होगा, नहीं तो प्रैक्टिस करके देख लो। खुशी का मौका एंजॉय करने दो। चलो जाओ, शाबाश, मिठाई लेकर आओ। थैंक यू। चलिए बैठ जाए। जाके ऑयल से तो मिलना यार। माशाल्लाह बड़ी हौसले वाली बच्ची है ये रूमी। अल्लाह इसकी राहें आसान करे। लेकिन तुम दोनों से गिला है उसे। अंकल कुछ कहा उसने? हाँ, उसने कहा कि मैंने सारिम और माहम को माफ तो जरूर कर दिया है, लेकिन उनसे कहिएगा कि मुझसे राब्ता न करें। मैं अपना दिल इतना बड़ा नहीं कर सकता। इतना बड़ा इल्जाम लगा है उसके किरदार पर, कैसे भूल पाएगी? लेकिन अब्बू, अब आहल तो उसे मिल गया है ना, उसकी परेशानी कुछ तो दूर हो जानी चाहिए। लेकिन तुम भूल रहे हो बरखुरदार के आहिल को उससे क्यों छीना गया था। अच्छा अंकल, ये मामला सुलझ नहीं सकते क्या? हाँ बेटा, सुलझ सकते हैं। वक्त बहुत बड़ा मरहम है, सारे जख्म भर देता है, लेकिन ये जख्म जरा भी ताजा है, इसलिए हमें थोड़ा सब्र से काम लेना होगा। अगर हमने जल्दबाजी से काम लिया तो सूरत हाल बिगड़ सकती है, इसलिए बेहतर यही होगा कि फिलहाल हम उससे कोई राब्ता न रखें। रूमी, तुम क्या अयान के कमरे में सोगी? जी भाभी, अम्मी आहिल की वजह से डिस्टर्ब होती हैं, इसलिए अयान के साथ। अच्छा, तो क्या अयान डिस्टर्ब नहीं होगा? उसने भी तो स्कूल जाना होता है ना। देखो रूमी, पहले की बात कुछ और थी, अब तो तुम यहाँ हमेशा के लिए आ गई हो और अयान को उस कमरे में रहने की आदत हो गई है। वो तो पढ़ता भी वहीं पर है, तो तुम्हारी मेहरबानी है कि तुम अपना इंतजाम कहीं और कर लो। अभी तो अम्मी सो गई हैं, कल तक कुछ कर लूंगी। ठीक है, लेकिन प्लीज कल। हाँ रूमी, प्लीज बुरा नहीं मनाना। देखो, जैसे तुम्हें अपना बच्चा अजीज है, मुझे भी उसी तरह अपना बच्चा बहुत अजीज है। मैं भी चाहती हूँ अपने बच्चे की अच्छी परवरिश करूं, और तुम तो माँ हो ना, समझ सकती हो। हर माँ की ख्वाहिश होती है कि उसका बच्चा अच्छी तरह पले बढ़े, उसके लिए वो ख्वाब देखती है, अरमान देखती है। तो प्लीज तुम्हारे जाने के बाद ये कमरा बहुत मुश्किल से उसके नसीब में आया है, और मैं नहीं चाहती कि मेरे बच्चे से उसका कोई हक छीन ले। अब फिक्र ना करें भाभी, मैं समझ गई हूँ आप क्या कहना चाह रही हैं। आइंदा आपको शिकायत का मौका नहीं दूंगी।
रूमी, परेशान हो? आंखें भी सूजी हुई हैं तुम्हारी, कोई बात है? कोई बात नहीं अम्मी, इस रात को नींद ठीक से नहीं आई, शायद इस वजह से आंखें सूज रही हैं। क्यों क्यों नींद नहीं आई? आपके साथ सोती हूँ तो सुकून से नींद आ जाती है। कल आहिल की वजह से अयान के कमरे में सो गई थी ताकि आप आहिल से परेशान ना हो, इसीलिए नींद नहीं आई। अच्छा, मैं क्यों परेशान होंगी अपने बच्चों की वजह से, अपने नवासी की वजह से? तो मेरे पास ही सोया करो आके। जी रूमी, क्या बात है बेटा? अम्मी, मैं अब चाहती हूँ कि मैं कहीं जॉब स्टार्ट करूँ। मेरा दिमाग भी बढ़ जाएगा और मसरूफ भी हो जाऊंगी। अभी तो आहिल छोटा है, कुछ अरसे बाद स्कूल जाने लगेगा तो। ये वजह है तुम्हारी परेशानी की। क्या कहा है शांति ने तुम्हें? अभी मैं नहीं चाहती मेरी वजह से इस घर में कोई मसला हो, इस घर का सुकून बर्बाद हो। और आप प्लीज शांति भाभी से कोई सवाल जवाब नहीं करेंगे। अगर वो नहीं चाहती कि मैं अयान के साथ कमरा शेयर करूं तो ठीक है, मैं आपके साथ कमरा शेयर करूंगी। रूमी, बेटा तुम इस घर की बेटी हो, तुम्हारा पूरा हक है इस घर पे। ये तुम्हारा अपना घर है। अपना घर? लड़की का भी कोई अपना घर होता है क्या? ससुराल को अपना घर समझकर वहां रहने लगी थी, लेकिन वक्त आने पर बिना किसी सबूत के वहां से निकाल दी गई ना अम्मी। और इस घर में जहां पर पूरा बचपन गुजारा है, बेवा होने के बाद इस घर की जमीन भी मुझ पर तंग होने लगी। नहीं बेटा, मेरे बच्चे, ऐसी कोई बात नहीं। आप फिक्र ना करें अम्मी, अब आपकी रूमी कमजोर नहीं है। तकलीफ होती है लेकिन सहना सीख लिया। और आप भाई से मेरे जॉब के बारे में बात कर लीजिएगा, मैं खुद कहूंगी तो शायद उन्हें बुरा लगे। और प्लीज शान से भाभी को कुछ नहीं कहेंगी। मैं नहीं चाहती मैं या मेरा बच्चा इस घर में किसी लड़ाई का बायस बने। अच्छा अम्मी जी, वो मैंने सिद्दीकी साहब को वकील की फीस अदा कर दी थी। अच्छा किया। हाँ हाँ, बहुत अच्छा किया। जितनी जमा पूंजी थी सब निकल गई। तुमने जमा किए थे? ठीक है, अम्मी ने ही जमा किए थे, लेकिन तनख्वाह किसकी थी? आपकी, मेरे शौहर की। शानजे, आरिफ ने और मैंने रूमी को इजाजत दे दी है। जाहिर सी बात है, नौकरी मिलना इतना आसान होता तो और क्या चाहिए था। अम्मी आप क्यों इसकी बातें सुनती हैं? इसमें इतनी सी भी जर्रा बराबर भी अक्ल होती ना तो आज मैं सुकून में होता। अकल बहुत है शानजे में, लेकिन सिर्फ अपने मतलब की। हाँ हाँ, मैं ही बुरी हूँ सिर्फ इस घर में, सबको मैं ही खुटकती हूँ, चुड़ैल हूँ मैं आप सबके लिए। मैं जानती हूँ इतनी से तनख्वाह में मैं कैसे गुजारा करती हूँ। मेरा भी दिल चाहता है बाजार जाऊं, शॉपिंग करूं, घूमूं फिरूं। भाई ये किस तरह बात कर रहे हैं आप भाभी से? बच्चा साथ बैठा है। बस रहने दो रूमी, मैं जानती हूँ मेरे दिल पे क्या गुजरती है। हाँ फिक्र ना करें भाभी,
मैंने 2 जगह जॉब के लिए अप्लाई किया है, एक जगह से इंटरव्यू की कॉल भी आ गई है मुझे। बस दुआ करें मेरी जॉब लग जाए, फिर मेरी वजह से परेशान नहीं होंगे आप। बस भाई जॉब करने जा रही है, इसका मतलब है इसके बच्चे को मुझे संभालना पड़ेगा। अयान, आप अपने कमरे में जाओ। दो दिन रह गए, फिर मैं आहिल से मिलूंगी। पता नहीं वो हमें याद करता होगा कि नहीं, लेकिन मैं उसके बगैर नहीं रह सकती। बच्चा है, दिल की बात जबान पे तो नहीं ला सकता। याद आती भी होगी तो उसकी माँ उसको बहला लेती होगी। मैं तो ये सोचती रहती हूँ कि वो बगैर एसी के कैसे सोता होगा। बेटा, बच्चा माहौल के हिसाब से अपनी आदत बना लेता है। और ये दुख तो ऐसा है, हर बार नया हो जाता है और इसकी तकलीफ पहले से भी बढ़कर हो। पापा, मैं सोच रही थी कि क्यों ना आहिल के सारे फेवरेट टॉयज ले लूं और कपड़े भी। व्हाट डू यू थिंक? हाँ बेटा, अदालत ने हमें पाबंद तो नहीं किया है कि हम उसे खर्चा दें, लेकिन उसकी ज़रूरियात का ख्याल रखना फ़र्ज़ है हमारा। औलाद है वो हमारी। तुम कोशिश किया करो कि हर महीने कुछ ना कुछ टॉयज उसे दे दिया जाए। पापा, मैं ऐसी तैयारी करूंगी कि आहिल खुद ब खुद रूमी से कहेगा कि वो उसके साथ रहना ही नहीं चाहता। बस 6 महीने लगेंगे और आहिल खुद ब खुद रूमी को तंग करने लगेगा। मैं आहिल को कुछ भी भूलने नहीं दूंगी। आई प्रॉमिस। अस्सलाम वालेकुम मम्मी। वालेकुम अस्सलाम। बेटा, बड़ी देर कर दी तुमने। जी, थोड़ी देर हो गई। जॉब तो एक थी लेकिन लोगों की लाइन बड़ी लंबी थी। आरिफ भाई को भेज दिया था मैंने, उनको ऑफिस के लिए देर हो रही थी। चलो, अच्छा किया। ऐसे कामों में देर तो हो ही जाती है। इंशाल्लाह अल्लाह ने चाहा ना, ज़रूर कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाएगी तुम्हें। इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। आहिल को मैंने सुला दिया था दूध वगैरह पिला के। आपको पता है अम्मी, जब मैंने उन्हें आहिल का बताया तो उन्होंने कहा कि हम सिंगल मदर्स को जॉब नहीं देते, उनके बड़े मसाइल होते हैं। ये लोग इस बात को क्यों नहीं सोचते कि अगर एक बच्चे की माँ घर से निकली है नौकरी करने के लिए तो किसी मजबूरी से ही निकली होगी ना। खैर, तुम दिल छोटा ना करो, अल्लाह ताला ने कुछ बेहतर ही सोचा होगा तुम्हारे लिए। इंशाल्लाह। ताबिश के बाद से तो सजा ही बनकर रह गई जिंदगी। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, लेकिन हमेशा मेरे हिस्से में तकलीफ क्यों? मैं बिना किसी गलती के मुजरिम बना दी गई। बेगुनाह होकर इल्जामात के कटहरे में खड़ी कर दी गई। बस सब्र करो बेटा, वक्त का पहिया घूमेगा ना तो तुम्हारे सारे हिसाब किताब बराबर कर देगा। बस इसी उम्मीद पर जिंदा हुआ, वरना सारिम और माहम ने कोई कसर नहीं छोड़ी थी मेरी जिंदगी बर्बाद करने की। इल्जाम तो सहरिश ने लगाया था तुम पर, घर से भी उसी ने निकाला है, तो ये सारिम और माहम कहाँ से आ गए दरमियान में? आप जानती नहीं है ना अम्मी, ना सारिम वो सब कुछ कहता, ना सहरिश को अपनी इंसाफ फील होती। वो जिस किस्म की लड़की है उससे यही उम्मीद की जा सकती है। उसको शुरू से ही मैं अच्छी नहीं लगती थी। अच्छा छोड़ो बेटा, क्यों बिला वजह याद करती हो, अजियत ही होगी। अच्छा चलो, तुम ऐसा करो, कपड़े चेंज करो, मैं तुम्हारे लिए खाना लेके आ रही हूँ।
अस्सलाम वालेकुम पापा। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? फैजान साहब, कोर्ट के फैसले के मुताबिक आप अपने पोते से आधे घंटे तक मुलाकात कर सकते हैं। बच्चे की वालिदा कोर्ट की हुदूद में है। मैं उम्मीद करता हूं कि कोर्ट के फैसले की शराइत के मुताबिक ही आप अपने पोते से मुलाकात रखेंगे। ठीक ठीक। देखो आती मैं जरा वकील साहब से कुछ बात करके आऊँ। मिलने जाके दादू के पास चलो। चले। मैं जानती तो थी कि आप इतनी बदनीयत हैं, लेकिन आपकी नीयत इतनी खराब निकलेगी ये मुझे पता नहीं था। अगर नियतों का असर चेहरों पर नजर आने लगे तो तुम यूं बेनकाब ना घूम रही हो सैरिश। औकात से ज्यादा इज्जत मिल गई आपको। रास नहीं ना आई। मैं तो अभी भी अपनी औकात में हूँ, कि मेरी एक बात याद रखना तो ये अगर तब तक कायम रहती है जब तक वहां से पकड़ना हो जाए, तो डरो उस वक्त जब सबके सामने तुम्हारा असली चेहरा आ जाएगा। भाभी मैं डर के अब मुझे लगता है तुम्हारी वहां ज्यादा जरूरत है, तो जाओ। वक्त नहीं है मेरे पास तुम्हारी बकवास सुनने का। जैसे आपको मर्जी। बेटा सुला दिया उसे? जी हम सुला दिया। अच्छा ये बताओ, कोई परेशानी तो नहीं हुई? परेशानी तो सारी जिंदगी की है अम्मी। बहरहाल वो लोग हमसे पहले आकर पहुंचे हुए थे। हाय बेचारे, पता नहीं कब से इंतजार कर रहे होंगे। ये सारे गिफ्ट्स भी पापा ही लाए थे आहिल के लिए। आरिफ भाई को देर हो रही थी तो हमें दरवाजे से ही छोड़ के चले गए। अब अकेली जान आरिफ कहाँ कहाँ काम करते फिरेंगे? भाई अफसरों वाली उनकी नौकरी तो है नहीं। एक दिन छुट्टी करते हैं, तनख्वाह कट जाती है। कहाँ कहाँ जाएंगे वो? खैर क्या क्या दिया है उन्होंने आहिल को? दिखाओ। सूरत हाल जो भी हो, हकीकत यह है कि मामा पापा आहिल के बगैर नहीं रह सकते। आज भी उनकी तरसी हुई आंखें देखकर मैं खुद को इतना बेचैन महसूस कर रही थी। मामा तो रो भी रही थी। भाई रूमी, ये तो तुम्हें बहुत पहले सोचना चाहिए था। खुद सोचो अब उन बेचारों पे क्या गुजर रही होगी। माफी तलाफी कर लेती, कम से कम आहिल अपने दादा दादी से दूर तो ना होता। माफी तलाफी? क्या आपको लगता है मैं यहाँ गलत हूँ? मेरे कहने का ये मतलब नहीं है। मैं तो ये कह रही थी कि अपने मतलब की खातिर इंसान समझौता कर ही लेता है ना। समझौता यकतरफा हो सकता है, लेकिन इज्जत यकतरफा नहीं हो सकती। और यहाँ बात मेरी इज्जत की थी। शानज़े, मेरी समझ में ये बात नहीं आती कि तुम्हें मौका महल के हिसाब से कब बोलना आएगा। बच्ची तो नहीं हो तो। मम्मी ना स्ट्रेस ले, आपका शुगर फिर हाई हो जाएगा। सैरिश ठीक कह रही। कौसर संभाले अपने आप को, वरना तबीयत और बिगड़ जाएगी। कैसे खुद को संभालो फैजान? ताबिश का दुख झेल लिया आहिल की सूरत में। आहिल को देखे बगैर मेरी सुबह नहीं होती थी, और आज सिर्फ उससे 2 घंटे के लिए मिला, और अब 1 महीने के बाद मिलूंगी। रूबी ने अच्छा नहीं किया हमारे साथ। वो भी तो एक माँ है ना। मेरी बद्दुआ है उसे। वो भी हमारी तरह तड़पेगी जैसे आज हम तड़प रहे।
आहिल के बगैर। कैसी बातें कर रही हैं कौसर आप तो बिल्कुल भी ऐसे नहीं थी। आपका दिल तो बहुत बड़ा था, बिल्कुल भी इस तरह नहीं सोचती थी आप। मम्मी ठीक ही तो कह रही है पापा, भाभी ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया, धोखा देती आई है वो हमें। अब इन सब बातों का क्या फायदा सैरिश, सच्चाई इंशाल्लाह वक्त के साथ सामने आ जाएगी। कैसी सच्चाई पापा? आपको क्यों नहीं नजर आता कि इतनी बड़ी कंपनी के मालिक सिद्दीकी साहब भाभी का केस खुद लड़ने के लिए कोर्ट जा रहे हैं? कोई तो वजह होगी ना। तो रूमी कर लेना शादी सारिम से, हमें कोई एतराज नहीं है। बस मेरा आहिल मुझे दे दे, मेरा पौधा मुझे दे दे। संभालें खुद को कौसर, सब ठीक हो जाएगा इंशाल्लाह। अल्लाह ने चाहा तो सब ठीक हो जाएगा। संभालें खुद को। भूमि, जी अम्मी, कुछ काम है आपको? मैं खाना बना रही थी, मैंने सोचा तुमसे पूछ लूं, कोई चीज दिल चाह रही तो बताओ, मैं बना देती हूँ। कुछ भी बना ले अम्मी, खा लूंगी। अच्छा अम्मी, मैं आहिल के डायपर्स लेने बाहर जा रही हूँ। बेटा तुम भाई को बोल दो, वो ले आएगा। क्या इतनी दूर मार्ट पे जाओगी अकेली? अम्मी भाई तो वैसे भी देर से आते हैं, आहिल की कुछ छोटी मोटी और भी चीजें हैं, इसलिए बस मार्ट तक जा रही हूँ, आहिल को साथ लेकर जा रही हूँ। अच्छा तुम आहिल को लेके आओ, मैं तुम्हारे साथ ही चल लेती हूँ, ठीक है? हंडिया चढ़ा के चलो आ जाओ। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम बेटा। कैसी हैं आप? ठीक, चले अम्मी। प्लीज आप, मैं आप लोगों का ज्यादा वक्त बर्बाद नहीं करूंगा, सिर्फ 2 मिनट मेरी बात सुन लें। जो कुछ भी हुआ उसका जिम्मेदार मैं हूं, लेकिन प्लीज मेरा यकीन करें, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता था। मैं बहुत शर्मिंदा हूं और इसीलिए माफी मांगना चाहता हूं। कितनी आसानी से आपने कह दिया कि माफ कर दी, लेकिन जबान से माफ करने में वक्त नहीं लगता, लेकिन दिल से माफ करने में उम्र बीत जाती है। मैं खुद को और आहिल को आपके साय से भी दूर रखना चाहती हूँ। जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकता कि आपके साथ किसी किस्म का कुछ भी बुरा हो। बेशक आपने नहीं सोचा होगा, लेकिन आपकी वजह से मेरे साथ बुरे से भी बुरा हुआ है। चले यहाँ खड़े रहकर हम अपना वक्त ही जाया करें। बेटा आप कैसी बातें कर रही हो तुम? It's okay, auntie. It's my fault, and I'm sorry. बेटा किसी दिन घर आ जाओ, ये बातें आराम से बैठ के समझने और समझाने की। बिल्कुल सही कह रही हैं आंटी, मैं जरूर आऊंगा आपके पास। ठीक है, तो नेक्स्ट संडे आ जाओ तुम। I'll see you. चलता हूँ मैं। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़। आराम से बैठो इधर, बहुत तंग करने लगे हो आहिल। क्या हो गया रूमी? बच्चे पे गुस्सा क्यों उतार रही हो तुम? देखो उसकी शक्ल कितनी सी हो गई है।
अम्मी आप अच्छी तरह जानती हैं कि मैं सारिम की शक्ल तक नहीं देखना चाहती, और आप उसे घर पे इनवाइट कर रही हैं। रूमी, सारिम मुझे कोई बुरा लड़का नहीं लगता। देखो वो बार बार तुमसे माफी मांग रहा है। उसको इस बात का एहसास है कि तुम्हारे साथ जो भी गलत हुआ है उसकी वजह से हुआ है, इसलिए तो माफी मांग रहा है। तो फिर ठीक है, आप इतवार के दिन उसे घर पर बुलाएं और फिर उसके जाने के बाद शांजा भाभी की बातें भी सुनिएगा। शांजे तो अपने मैके जा रही है इतवार को रहने के लिए, इसलिए मैंने इतवार का कहा। बेटा देखो, इस तरह दिल में ना गिरा नहीं बांधते। अल्लाह ताला माफ करने वालों को पसंद करता है। अम्मी आप मेरी सिचुएशन समझ ही नहीं रही हैं। आपको पता ही नहीं है, अगर सैरिश को भिनक तक पड़ गई ना कि सारिम यहाँ आता जाता है, तो वो क्या हाल करेगी मेरा, किस तरह की बातें बनाएगी वो। हाँ तो बनाने दो बातें, तुम्हें किस बात की फिक्र है, क्यों परेशान हो तुम? जब कुछ गलत किया नहीं तो डरने की क्या बात है? आप नहीं समझेगी। आज अचानक से कैसे आना हुआ? क्यों, तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैं आ गई? अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस यूं बाहर निकली हुई तो सोचा कि तुम्हारा चक्कर लगा लूं। बहुत अच्छा किया। अरीशा मुझे बताओ कि तुम्हारी खाला का क्या हाल है? ठीक है। वैसे मैंने एक बात नोटिस की है, तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड नहीं हो। ऐसा क्यों कह रही हो? क्योंकि मैंने तुम्हें एक काम कहा था कि रूमी भाभी तक मेरा मैसेज पहुंचा देना कि अगर वो सारिम को मेरे साथ शादी के लिए राजी कर लेंगी तो मैं उन्हें इज्जत के साथ घर आने दूंगी। तुमने ना ही वो उन्हें मैसेज दिया, बल्कि तुमने मुझे ये भी नहीं बताया कि सिद्दीकी अगर उनके लिए केस लड़ रहे हैं। केस? मुझे सच में इस केस के बारे में कुछ नहीं मालूम, और सॉरी सैरिश, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं रूमी भाभी से इस तरह की कोई बात करती। चलो जो हो गया वो हो गया। रही बात भाभी की, तो उनके लिए तो सिर्फ मैं ही काफी, सुकून ही नहीं दूंगी। सैरिश तुम सब कुछ भूल क्यों नहीं जाती? क्यों खामखा में खुद को तकलीफ दे रही हो? भूल नहीं जाती। बेइज्जती की तकलीफ सिर्फ उसे होती है जिसने बेइज्जती सही हो। मैं जिंदगी में पहली दफा रिजेक्ट हुई हूँ अरीशा, वो भी भाभी की वजह से, और तुम कह रही हो कि भूल जाओ। तो अब तुम कर भी क्या सकती हो? वो तो मुझ पे छोड़। तो मुझे ये बताओ कि सारिम रूमी भाभी से शादी करना चाहते, और क्या तुम्हारे खाला खालू मान जाएंगे? सारिम भाई का तो मुझे नहीं पता, मगर खालू जान और खाला जान मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद रूमी के लिए तैयार होंगे। और जहाँ तक मेरा ख्याल है, रूमी भाभी भी इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं होंगी। इनफैक्ट उन्होंने तो सिद्दीकी अंकल को कह दिया है कि सारिम भाई और माहम उनसे किसी किस्म का कांटेक्ट। रियली? इसका मतलब टेंशन की तो कोई बात ही नहीं है। और जहां तक रहे सारिम, तो थोड़ी देर बाद मैं उन्हें खुद ही कॉल कर लूंगी। ओके, जैसे तुम्हें ठीक लगे। कुछ लोगी? चाय और कॉफी? कॉफी सही है, मैं बोल कर आती हूँ। आंटी मैं जानता हूं आप भी मुझे कसूरवार समझती हैं, लेकिन जो कुछ भी हुआ, जैसे भी हुआ, आई प्रॉमिस इसमें मेरी ऐसी कोई इंटेंशन नहीं थी। मैं जानती हूँ कि तुम कसूरवार नहीं हो, इसलिए यहाँ मेरे घर पे आज तुम मेरे साथ बैठे हो। इतनी पहचान तो इंसानों की और परख मुझे है। इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ आंटी। आपने मुझे अपने घर आने दिया, वक्त दिया, और सबसे बढ़ के आपने मेरी बात को समझा। जो कुछ हो चुका बेटा, वो बदला तो नहीं जा सकता, लेकिन इस गलत फहमी की वजह से रूमी बहुत अजियत में। आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं आंटी, और इसके लिए मैं बहुत शर्मिंदा हूँ।
मैं कभी ख्वाब में भी नहीं सोच सकता कि मेरी वजह से रूमी को कोई तकलीफ पहुंचे, किसी किस्म का कोई नुकसान पहुंचे। मैं रूमी की माँ हूँ, मुझसे ज्यादा उसे और कोई नहीं जानता। सैरिश ने जितने भी इल्जामात उस पर लगाए हैं, जाने अनजाने में जो कुछ हुआ है मेरी रूमी के साथ, उसकी वजह तुम बने हो। अब रूमी तुमसे बहुत ज्यादा बददिल हो गई है। इसीलिए मैं रूमी से माफी मांगना चाहता हूँ आंटी, ताकि गलतफहमी दूर करके मैं अपनी और उसकी पोजीशन क्लियर कर लूं।